हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं जीएस वाला पेपर है। ये पेपर है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर था। ये पेपर हुआ था 2017 में आर ओ मेंस के लिए। यहाँ पर पेपर डिस्कस करने का हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की न्यू वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है आर ओ के लिए। तो हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है नहीं, यहाँ पर हम जान सकते हैं इस पेपर को डिस्कस करके। यहाँ पर आपको जीएस का जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा और उत्तराखंड के जो स्पेशल प्रश्न हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड जो स्पेशल है वो अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर कवर करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पेपर की पीडीएफ को। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था। तो यहाँ पर जो जोर दिया गया था, ये दिया गया था पूर्ण स्वराज्य पे। यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये हुआ था लाहौर में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, ये पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह की, तो इसकी जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा, और ये गांधी जी के अनुयायी थे। तो इस तरीके से हम इसको जो है सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर ए। गांधी जी के अनुयायी थे यहाँ पर सरदार पटेल, और बारदोली सत्याग्रह पर इनको यहाँ पर जो महिलाएं थी बारदोली की, उन्होंने इनको यहाँ पर सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली कहाँ पर है? ये गुजरात के सूरत में स्थित है। तो इतना ही फैक्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो वो थे यहाँ पर लाला हरदयाल। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ पर चार्ल्स मैडकॉफ को। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे? तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर 1929 में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। ये भी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? वो हुआ था लाहौर में, जहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। अगर हम बात करते हैं 1929 के बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1936 में, जो हुआ था यहाँ पर लखनऊ में। 1937 में बने थे, जो हुआ था यहाँ पर फैजपुर में। और ये उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद फिर लगातार यहाँ पर जो दिल्ली में हुआ था वहाँ पर भी उसके अध्यक्ष रहे थे। लेकिन फ्रीडम से पहले जो थे ये 1929, 36, 37, तो यहाँ पर ये अध्यक्ष की भूमिका उन्होंने यहाँ पर निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित थी। ये आधारित थी यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG पर ये आधारित थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। और यहाँ पर जो PM थे वो थे यहाँ पर उस समय भारत के PV नरसिंहा राव। तो ये उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिंहा राव। तो उन्होंने ही यह नीति अपनाई थी, नई उद्योग नीति 1991 की LPG जो नीति है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में HDI यानी मानव विकास सूचकांक में संविशिष्ट है। तो यहाँ पर बात करते हैं जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रत्येक त्याग, इन तीनों को ही सम्मिलित कर पर यहाँ पर हम HDI की गणना करते हैं। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर HDI सूचकांक के बारे में, तो 1990 में महबूब उल हक जो एक इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान के, उन्होंने यहाँ पर ये HDI को काउंट करने का फार्मूला यहाँ पर निकाला था। ये इसके प्रणेता थे। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम एक प्रोग्राम है यहाँ पर ये ग्रामीण विकास का। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 15 अगस्त 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था यहाँ पर जो 18 से 35 एज वाले एज ग्रुप है जो हमारे पास, उनको यहाँ पर तकनीकी दक्षता और उनकी स्किल को यहाँ पर मजबूत करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। और इसका जो पूरा नाम है वो है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ट्राइसेम प्रोग्राम है ये जो ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया था 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1956 में। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। यहाँ पर ये जो है LIC जो है एक बीमा कवरेज करती है, यानी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है यहाँ पर ये
चाहे वो व्यक्ति है चाहे कोई संस्था है, उसको बीमा सुरक्षा का ये काम करती है LIC। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? तो सही उत्तर है हमारे पास, ये आई थी 1948 में। तो सही उत्तर होगा हमारे पास यहाँ पर अप्रैल 1948, सॉरी सी सही है हमारे पास, ये अप्रैल 1948 में। और यहाँ पर जो इस समय भारत के उद्योग मंत्री थे वो थे यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस समय यहाँ के उद्योग मंत्री थे। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 14वें वित्तीय आयोग 2015 से 2020 के बीच चला है, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर दिसंबर 2014 में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। तो अगर हम बात करते हैं वित्तीय आयोग का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल 280 में वित्तीय आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो इसके फिलहाल जो अध्यक्ष हैं वो हैं यहाँ पर NK सिंह, इसके यहाँ पर फिलहाल अध्यक्ष हैं वर्तमान में वित्तीय आयोग के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो सही उत्तर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी जो मेन पर्पज़ है वो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का यहाँ पर सृजन करने की जिम्मेदारी नाबार्ड को दी गई है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो समिति थी इसकी स्थापना करने वाली वो थी यहाँ पर शिव रामानन समिति के आधार पर यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इतने ही महत्वपूर्ण फैक्ट था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारत में किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर घरेलू क्षेत्र में। घरेलू क्षेत्र में लगभग अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन ये 28 से कुछ 29% के आसपास यहाँ पर लघु बचत हमें दिखाई पड़ती है। तो सबसे अधिक जो है हमारे पास वो घरेलू क्षेत्र में ही घरेलू बचत हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था यहाँ पर। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नीति आयोग यहाँ पर योजना आयोग की यहाँ पर इसने जगह ली है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1951 से 1956 के बीच। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं मुख्य विषय क्या था यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर जो फील्ड था उस पर यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। और इस योजना को हमने नाम दिया था हेराल्ड डामर सिस्टम था यहाँ पर। ये इस पद्धति को हमने यहाँ पर अपनाया था, हेराल्ड डामर सिस्टम को अपनाकर इस पद्धति का पूरा जो लक्ष्य है वो डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पर जुलाई 2006 में। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर 12 जुलाई 2006। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के बारे में, तो रंगराजन समिति थी यहाँ पर जो बनी थी इसकी स्थापना के लिए। रंगराजन समिति के आधार पर यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स हमारे हैं, उन जो स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास आंकड़े हैं उनको संग्रह करने के लिए इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निधनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ पर आर नरकसे के। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। इसके अनुसार क्या है कि किसी निर्धन व्यक्ति लगातार निर्धन होता चला जाता है और समय के साथ साथ ही उसकी आय, उपभोग व्यय और जीवन स्तर में लगातार यहाँ पर गिरावट दिखाई देती है। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? तो कार्बन नहीं होता है तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बलुआ पत्थर। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं हीरे की, तो यह पूर्णतः ही कार्बन का एक जो अंश है। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है और कोयले में ही जो है कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके परसेंटेज के हिसाब से कोयले में। तो बलुआ पत्थर एक ऐसा यहाँ पर जो धात्विक खनिज है जो जिसमें यहाँ पर कार्बन नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारी जल। भारी जल क्या है? तो भारी जल यहाँ पर बात करते हैं तो ये है यहाँ पर शीतलक मंदक एक प्रकार की औषधि। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर तो दोनों ही रूपों में हम दिखाई पड़ता है, शीतलक भी और मंदक भी। तो थोड़ा डाउटफुल ये प्रश्न दिख रहा है मुझे, तो दोनों ही सही होगा। इसका शीतलक के रूप में भी यूज होता है और यहाँ पर मंदक के रूप में भी। तो ए और बी दोनों इसका सही है। तो आयोग ने जो सही उत्तर जो माना होगा शायद ए माना होगा यहाँ पर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर D2O। इसका यहाँ पर रासायनिक ये सूत्र है और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसको हम बोलते हैं।
इसका निर्माण हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसके स्थान पर यहाँ पर समस्थानिक के रूप में यूज़ होता है। ये दोनों ही काम करता है यहाँ पर गंधक का भी और शीतलक का भी। तो सही उत्तर यहाँ पर दोनों ही सही हैं। या तो ये प्रश्न जो है यहाँ पर डिलीट होगा या दोनों को ही यहाँ पर सही माना गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन जो सी का रासायनिक नाम है यहाँ पर वो है यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि विटामिन बी और सी यहाँ पर वो जल में घुलनशील है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील हैं, और बाकी जितने भी विटामिन हैं आपके, चाहे वो विटामिन ए हो या डी, के, ई, ये तीनों क्या में घुलनशील है? तो ये घुलनशील है वसा में। तो बी और सी है, विटामिन बी और सी, इसकी लगातार ही हमारे शरीर में जो है वो कमी रहती है, क्योंकि ये जो हमारे यूरिन के द्वारा विटामिन बी और सी बाहर निकलते रहते हैं। तो लगातार ही हमें विटामिन बी और सी यहाँ पर ग्रहण करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सोडियम। सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, और सोडियम धातु को हम काहे में रखते हैं? इसको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में हम इसको रखते हैं सोडियम धातु को। तो ये भी कई बार पूछा गया है, केरोसिन वाला भी। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो फैक्ट है हमने उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ जो अदर फैक्ट हैं। तो आशा है आपको जो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को ऐसी एजुकेशनल वीडियो को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये यहाँ पर यह है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये संबंधित था हमारे वन संरक्षण के क्षेत्र से। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। ये मूवमेंट जो चलाया गया था वो चलाया गया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर दही बनाना। तो जैव जो प्रौद्योगिकी का विषय है वो अभियांत्रिकी और तकनीकी के डाटा और विधि को जीव और जीव तंत्रों से संबंधित अध्ययन पर समस्या और समाधान के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण ही यहाँ पर दूध से दही बनने में प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण यहाँ पर होती है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर B6 और B12। तो इन दोनों ही विटामिन की कमी से यहाँ पर आपको अरक्तता यानी रक्त की कमी महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर वसा। इलायोप्लास्ट जो है यहाँ पर वसा को संग्रहित करते हैं। यहाँ पर ये पौधे में विशेष रूप से पौधों में पाया जाता है। यहाँ पर ये एक अवर्णिक लवण प्रकार का है, अवर्णिक लवण है, और ये जो है पौधों में मिलता है। ये पौधों में वसा को संग्रहित करता है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? तो जो फूलने का कारण है वो है यहाँ पर अंत्य शोषण। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर भी अंत्य शोषण। एक विलयन के गठन के बिना पदार्थों से पानी को सोखने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक सामग्री की निष्क्रिय परिवहन है। और वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने जो दरवाजे हैं वो फूलने का जो कारण है वो अंत्य शोषण ही है। तो इसके कारण जो है, जैसे जो दूध में किशमिश का फूलना और पानी में बीज का फूलना भी, वो भी यहाँ पर अंत्य शोषण है। तो 3-4 हमने यहाँ पर इसके एग्जाम्पलों को देखा है। जो आप देखते हैं कि किशमिश का फूलना और बीज का फूलना, बीज को यदि हम किसी पानी में डालते हैं तो वो भी यहाँ पर फूलता है, तो वो भी अंत्य शोषण की वजह से ही यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिका की कब्रगाह कहा जाता है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर तिली, यानी इसको हम प्लीहा भी बोलते हैं। प्लीहा एक अंग है जो रीढ़धारी प्राणियों जितने भी हैं वहाँ पर मिलता है। ये मनुष्य के पेट में पाया जाता है, और मुख्य रूप से शरीर में अवस्थित जितनी भी पुरानी आरबीसीज हैं उनको यह नष्ट करने का कार्य करता है। इसको इसलिए हम जो है आरबीसीज की कब्रगाह भी कहा जाते हैं। आरबीसीज का जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पर रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल है उसको वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही वाष्प उत्सर्जन है। पोटोमीटर के द्वारा हम वाष्प उत्सर्जन की दर को हम नापते हैं। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा हम जितनी भी वाष्प उत्सर्जन की दर है उसको हम यहाँ पर नाप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बजाज ऑटो के एक भारतीय नौसैनिक पोत
के धातु से एक मोटरसाइकिल बनाई है, उस पोत का क्या नाम था? तो उसका पोत का नाम था यहाँ पर INS विक्रांत। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो वो यहाँ पर 3 साल ही है। यहाँ पर ये सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी, 3 साल की इसका कार्यकाल है, टेन्योर 3 साल का है। अभी यहाँ के गवर्नर कौन है RBI के? तो वो है यहाँ पर शशिकांता दास। शशिकांता दास इसके यहाँ पर गवर्नर है। अभी इनका कार्यकाल जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड भी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि चारबाहा बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और जो नहीं सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर यह बनाया जाएगा ईरान, अफगानिस्तान और भारत। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर, इसका सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। इन 3 देशों के द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया है। और भारत के जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं उनमें होने वाले व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान को का चक्कर काटे बिना ही हम भारत के जो पश्चिमी तट से हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान दिल्ली में यमुना की जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस संगठन पर जुर्माना लगाया गया है? तो वो लगाया है यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। IPL 2016 की जो ट्रॉफी है वो किस टीम ने यहाँ पर जीती है? तो वो जीती है यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने। अभी यहाँ पर IPL भी अभी करंट में चल रहा है, देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर जीती। आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसरो ने PSLV C-37 से कितने उपग्रहों को कक्षा में जो है स्थापित किया है? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर कुल 104 उपग्रह थे जो उस समय स्थापित किए गए थे। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो वो है यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना की जो स्थापना की गई थी वो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। ये उस समय का 29वां यहाँ पर स्टेट बना था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं यहाँ पर गोल्फ से। तो ये भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी हैं। इनके जो पिता हैं वो धावक मिल्खा सिंह जी, तो वो एक धावक भी रहे हैं यहाँ पर। और की जो महिला, इनकी जो माता जी हैं वो महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विंबलडन 2017 की टेनिस खेल प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब यहाँ पर किसने जीता है? तो ये जीता है यहाँ पर मुर्गुआ ने। सही उत्तर है यहाँ पर गार्बिन मुर्गुज़वा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। पनामा पेपर्स स्कैंडल का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है यहाँ पर बड़ी हस्तियों के घोटाले से। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। बड़ी हस्तियों का नाम यहाँ पर लिया गया था पनामा पेपर्स स्कैंडल में। बड़े बड़े नाम थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी यहाँ पर भारत की भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बिहार। भारतीय संघ किस देश के सदस्य है? तो वो सदस्य है यहाँ पर कनाडा के। भारत का जो संघ है वो कनाडा के एज इट इज़ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 93वां जो अमेंडमेंट था वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हमारे यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान थे उनको OBC के आरक्षण के लिए देने के लिए बनाया गया था। ये दिया गया था यहाँ पर जो 93 अमेंडमेंट था 2006 में जो SC, ST और OBC इन तीनों के लिए यहाँ पर नागरिकों की दाखिले के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो वो दी जाती है यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इतना ही फैक्ट था इसके लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। आप इस प्रश्न को कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम से यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो संख्या थी वो थी यहाँ पर 7, लेकिन अब यहाँ पर जो संख्या है वो है यहाँ पर 8 इसकी फिलहाल यहाँ पर संख्या। तो अब लेटेस्ट की बात करते हैं एट प्रेजेंट, तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यहाँ पर एक यूटीज़ का दर्जा दिया गया है, तो उन दोनों की वजह से ही यहाँ पर की जो संख्या है वो पहले 9 होने वाली थी, लेकिन गोवा जो दमन और द्वीप को यहाँ पर एक करते हुए उनको यहाँ पर मिला लिया है। तो इनकी संख्या अब कितनी है यहाँ पर, वो 8 है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर नए यूटीज़ हमें बनते दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो वो निर्वाचन जो आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। हमने बात की थी अभी यहाँ पर आर्टिकल 324 में इसकी स्थापना का वर्णन यहाँ पर किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने मेंबर को मनोनीत किए जाते हैं? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर दो मेंबर यहाँ पर मनोनीत करने का प्रावधान था। तो हर 10 साल में एक संशोधन के माध्यम से हम इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं किया गया है। शायद अभी कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आया है संशोधन का, तो इसको एक्सटेंड करने का शायद लगता है कि अब इसके बाद जो है एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत करने की शक्ति है उसको यहाँ पर समाप्त किया जाए, तो आपको यहाँ पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो नियुक्त किया जाता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया जाता है प्रथम जो बैठक थी उसको आमंत्रित करने के लिए। और जो इसकी जो नियुक्ति है वो यहाँ पर केवल शपथ दिलाने की होती है। जो नियुक्त मेंबर हैं उनको शपथ दिलाने की यहाँ पर ये बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के जो राष्ट्रपति है वो होगा? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। अगर हम बात करते हैं इसके आधिकारिक भाषा की, तो इसकी जो आधिकारिक भाषा होगी वो होगी यहाँ पर अंग्रेज़ी। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के बारे में बात की गई है। यहीं पर इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी ऐसा कहा गया है। यदि संसद चाहे तो इस स्थिति में विधि बनाकर इसका परिवर्तन कर सकती है। तो फिलहाल जो है परिवर्तन नहीं किया है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो यहाँ पर अंग्रेजी है। संसद को यह अधिकार दिया गया है तो वो उसको यहाँ पर चेंज भी कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर ये है कि वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग था उसकी अध्यक्षता यहाँ पर किसने की थी? तो इसके जो अध्यक्ष थे तो वो थे यहाँ पर, जो सही उत्तर है हमारे पास वो है वीरप्पा मोइली, वी मोइली इसका सही उत्तर है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए 2005 में जो बना था, और 1961 में यहाँ पर इसका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मानवदेह काव्य की रचना की थी। तो मानवदेह काव्य एक गढ़ वंश का ये यहाँ पर साहित्य है। यहाँ पर ये गढ़वाल के जो नरेश थे राजा मान सिंह, उसके यहाँ पर कवि थे भरत कवि, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी, राजा थे यहाँ पर मान सिंह के ही यहाँ पर कवि थे भरत कवि, उन्होंने स्थापना की थी मनोकाव्य की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा के द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो राजा रुद्रचंद्र के द्वारा इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया था, और इन्हीं के ही जो रुद्रचंद्र है इनके ही नाम पर यहाँ पर रुद्रपुर शहर की भी स्थापना की गई है। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर ये दिया जाता है डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्डो को। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। मुक्तेश्वर में 1893 में इसकी स्थापना यहाँ पर की थी इस प्रयोगशाला की, और यहाँ पर जो पशु से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनका यहाँ पर अनुसंधान भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? दो सरयू पनार ये बिल्कुल सही है, और फिर काली और गौरी गंगा ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और भागीरथी और जाट गंगा ये सही है। तो सही उत्तर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर डी, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में भावर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं? तो भावर जो पेटी है यहाँ पर वो उपोष्ण प्रकार की जलवायु में दिखाई पड़ती है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी, भावर पेटी में उपोष्ण प्रकार की हमें जलवायु दिखाई पड़ती है। उपोष्ण जलवायु से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहाँ पर कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप जो है वो कम रहता है। यहाँ की जलवायु को ही हम उपोष्ण प्रकार की जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंशों के बीच में हमें दिखाई पड़ती है? तो जो लघु हिमालय है हमारा वो इन दोनों के बीच में हमें दिखाई पड़ता है। लघु हिमालय मेन बाउंड्री थ्रस्ट और आपका जो मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश है उसके बीच में यहाँ पर लघु हिमालय है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में अट्टा और बट्टा क्या है? अट्टा और बट्टा जो है यहाँ पर एक विवाह व्यवस्था है जो प्राचीन काल से है। यहाँ पर ये गद्दी जनजाति है, यहाँ पर उत्तराखंड में एक, उसी की ही यहाँ पर ये विवाह व्यवस्था है। एक जटिल संबंधों को यहाँ पर दिखा देती है कि दो परिवारों के बीच विवाह संबंध किस तरीके से स्थापित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा को यहाँ पर रखा गया है? तो उत्तराखंड के जो जौनसार का जो क्षेत्र है, जो अगर हम बात करें जौनसार क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर ऐतिहासिक सांस्कृतिक गोंड मेले का आयोजन किया जाता है, और मानसून के शुरुआत में ही इस मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है।
तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा, सही उत्तर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर मोन मेला। ये कहाँ पर होता है? जौनसार बाबर के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चाफला क्या है? तो उत्तराखंड में एक लोक नृत्य की एक अनूठी परंपरा यहाँ पर ये लिए हुए है और राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा एक अलग अलग टोली बनाकर किए जाने वाला यह एक जो नृत्य है। तो सही उत्तर जो हमारे पास वो है यहाँ पर सी। यहाँ स्त्री और पुरुषों एक साथ टोली बनाकर ये नृत्य करते हैं और श्रृंगार भाव का प्रधान यह नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता जो दर वाला जो जिला है वो यहाँ पर कौन सा है? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर उधम सिंह नगर। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हरिद्वार का नाम है और हरिद्वार के बाद जो दिखाई पड़ता है वो यहाँ पर है उत्तरकाशी। तो ये बढ़ते क्रम में हम बात कर रहे हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर है उत्तरकाशी सबसे जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। देहरादून सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, जो दून है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला यहाँ पर जिला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो है यहाँ पर 963। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर 963। 2001 में था यहाँ पर ये 962। तो एक अंक की यहाँ पर हमें वृद्धि दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम हमें है यहाँ पर वो है यहाँ पर बाड़ाहाट। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गढ़वाल जो रेजिमेंट है उसका मुख्यालय है लैंसडाउन में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो कार्तिकेयपुर एक ऐतिहासिक वंश रहा है उत्तराखंड का, इसका जो संस्थापक था वो था यहाँ पर बसंत देव। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बसंत देव सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1969 में स्थापित कुमायूं रेजिमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक यहाँ पर कौन था? तो 1869 में यहाँ पर स्थापित हुई थी कुमायूं जो कुमायूं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था। एक यूरोपीय था और इस पद पर ये जो हैं लगभग इस पद पर ये 1891 तक रहे थे। क्रो जो है सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर क्रो 1861 में यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और 1891 तक ये इसके जो है यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में ग्रामीण जनसंख्या की जो आजीविका है उसका मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या है? तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो पशुपालन और कृषि यहाँ पर मुख्य स्रोत हमें दिखाई पड़ता है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी, यहाँ पर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है? तो जो इसका घनत्व होता है वो भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात होता है, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर इंदिरा बिंदु। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ दक्षिण बिंदु यहाँ पर इंदिरा बिंदु है, जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के ऊपर यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट बात करते हैं, भागड़ा नागल बांध की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? तो 226 मीटर की यहाँ पर ये ऊंचाई है और ये पंजाब की सतलज नदी पर यहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या यहाँ पर सबसे अधिक है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। अगर किसी प्रश्न को में कोई डाउट है तो आपसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये प्रश्न तो बहुत सिंपल था और कई बार एग्जाम में भी यहाँ पर यह पूछा गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो लगातार यहाँ पर मिलती रहें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी, सुंदरी। निम्न में से कौन सी जलवायु सतही प्लेट के मध्य में यहाँ पर गठित होती है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर कार्टोटोवा। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर अंटार्कटिका में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। और भूविज्ञान के जो परमाफ्रॉस्ट हैं ये कैसे स्थल हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्ष तक पानी के नीचे और तापमान यहाँ पर 0 डिग्री होता है, उस पर यहाँ पर ये जो हमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा का जो बायोम है वो सबसे कम वृद्धि को यहाँ पर दिखाता है। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है?
तो ये जो वनस्पति है वो हमें मिलती है, तो ये हमें मिलती है यहाँ पर घास के मैदान और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बायोम प्राय मरुस्थलीय का कारण है? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर कि सही उत्तर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर पर्वत। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान हवाएं जो हैं वो हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रभावित होती हैं। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित होता है। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर तापीय अपरदन को प्रेरित करना। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, करीबन अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबी वीडियो भी होने वाली है, लेकिन आपको शर्म और संयम से यहाँ पर बैठना है और ये वीडियो को पूरी देखना है ताकि आप कोई प्रश्न यहाँ पर छोड़ने ना पाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सा भू संतुलन का यहाँ पर उदाहरण है? तो मिसिसिपी मुहावने का संकुचन यहाँ पर इसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा यहाँ पर नहीं है, वो है यहाँ पर वीबी। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण करता है, तो वो है यहाँ पर रैम। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर टी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो वो है यहाँ पर CPU। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, TCP यहाँ पर क्या है? तो TCP है यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। .html एक उदाहरण है, तो .html उदाहरण है यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन का। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। काफ़ी कंप्यूटर के काफ़ी इजी प्रश्न थे हैं, लेकिन इनको देखना बहुत ज़रूरी है, रिविजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आपको जो है गलत ना होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सामान्यतः www पेजेस विकसित होते हैं, तो ये संबंधित है यहाँ पर URL से। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर एक निम्न बराबर कितने बिट्स के होता है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर 4 बिट्स के, 4 बिट्स के बराबर होता है। राउटर किस प्रकार की यहाँ पर ये युक्ति है, डिवाइस है? तो ये नेटवर्किंग से संबंधित है। राउटर यहाँ पर संबंधित है नेटवर्किंग से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस यानी विषाणु प्रभावित करता है सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ये गड़बड़ी करता है जो कंप्यूटर का वायरस होता है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि यहाँ पर धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने यहाँ पर एक ब्राह्मण की उपाधि को धारण किया था। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रजा द्वारा शासक को दी गई एक भेंट को यहाँ पर बलि कहा गया है, तो ये संबंधित है यहाँ पर वैदिक काल से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो अंकुतर निकाय में यहाँ पर 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। ये बनाया गया था अकबर के द्वारा, और गुजरात विजय पर यह दरवाज़ा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया था यहाँ पर इल्तुतमिश ने। भारत में वंशधारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी यहाँ पर अकबर ने। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम था नीरू। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतक थे, तो वो थे यहाँ पर राम मनोहर लोहिया, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार थे। भावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर? वो था यहाँ पर इस्लाम का शुद्धिकरण करना। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में यहाँ पर आवाज़ उठाई थी? तो वो था यहाँ पर सत्य शोधक समाज, जिसके जो प्रवर्तक थे वो थे यहाँ पर ज्योतिबा फुले, संत ज्योतिबा फुले इसके प्रवर्तक थे। तो ये पूरा पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।